गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका। किसी क्षेत्र में अगर हमारे में ये सब सुनेंगे हम तो कोई बात है तो उसको हम इम्प्रूव करें। चलिए शुरू करते। माई मिस्टेक, गलतियां सबसे होती हैं। कह रहे कंपनी ने यूपीएस डिलीवर किया, जैसे मान लीजिए किसी ने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर घर में रखने के लिए खरीदा है। अब यूपीएस तो अलग से आता है, तो यूपीएस के लिए बोला हुआ है, तो कंपनी वाला कह रहा है मैं अभी भिजवाता हूँ। क्लाइंट से भेजा और वो यूपीएस डिफेक्टिव निकला। अब हमने बात करी, वहाँ पे फ़ोन किया। दो तरीके हैं फ़ोन रिसीव करने के उनके। कोल्ड वाला क्या है, हेलो क्या बात है, वो आपने जो भेजा है यूपीएस ख़राब है, अच्छा देखते हैं दिखवाते हैं, और उसने फ़ोन काट दिया। दूसरा है कंपनी को जब पता चला हमारा फ़ोन गया, यस सर, अच्छा अभी देखते हैं हम, और उन्होंने फ़ोन कहा अभी आपको बताते हैं, अभी देखते हैं तुरंत। और कंपनी ने दूसरा नया पीस यूपीएस का भेजा और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजा, छोटा सा भले, एक पेन या कुछ भी उसमें पैक्ड गिफ्ट पैक में कोई एक छोटी सी चीज़ भेजी। वी आर वेरी सॉरी कि यूपीएस ख़राब निकला, आपको वेट करना पड़ा, ये आपका नया यूपीएस है। चेंज करा उसने व्यक्ति ने, पुराना वाला उठाया, कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम, एंड वी आर सो सॉरी कि वो पहला वाला यूपीएस ख़राब निकला। अब वो तो चला गया, कभी भी किसी को बताना होगा भैया एक पीसी लेना है, कंप्यूटर लेना है, कहाँ से ले, उस दुकान से लेना, बहुत बढ़िया है वो कंपनी बहुत अच्छी है, वहाँ से लो। तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। और पहले ना उनका एक ख़राब निकल गया था, उन्होंने साथ में गिफ्ट भी भेजा, यार कंपनी बड़ी अच्छी है। यानी अपनी मिस्टेक को स्वीकार करना। आप दुकानदार हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी इस तरह का काम करते हैं जब पब्लिक डीलिंग है, आपको अपनी गलती तुरंत माननी होगी। अगर आप गलती नहीं मानते हैं, कस्टमर गया आपका। हम क्यों माने गलती? आपका कस्टमर गया, आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, कस्टमर गया। Whenever you make a mistake, make sure the sufferer benefits in some way. जिसको दिक्कत हुई है उसको कुछ बेनिफिट दो। It is not enough to correct your error. Ask yourself, what could I do for the sufferer so that he or she gets delighted? Then do it fast. अपनी गलती को तुरंत सुधारो, टाइम मत लगाओ। किसी को कोई ख़राब चीज़ पहुंच गई है, उसकी तुरंत चेंज करो और सॉरी भी बोलो और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दो। कह रहे हैं देर सवेर हो सकता है, टाइम लगे, पर एक दिन आप बहुत सक्सेस पर पहुंच जाओगे। दिस इज द वे योर मिस्टेक्स बिकम योर गेन। आपकी गलती आपका फायदा बन जाती है। अब दूसरा कोई गलती कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? किसी से गलती हो गई तो इनका पॉइंट है, वाई मेक एनिमीज। जब दोस्ती से काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए? Whenever you catch someone lying, deceiving, धोखा दे रहा है, कोई बच निकल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, दुकानदार अक्सर ऐसा करते हैं, गड़बड़ चीट करते हैं। और जब उनके पास जाओ कि आपने चीट किया है तो बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं। वो कस्टमर भी गया, साथ में और भी गए, जितने लोग सुनेंगे उससे वो भी एक तरह से गए, उनका मन खराब हो जाता है। अच्छा वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, हम भी नहीं जाएंगे उसकी दुकान पर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई गलती करता है दूसरा, उसको हमें पकड़ना होता है, बताना होता है और ठीक कराना होता है। जैसे हमारे घर में कोई सर्वेंट है, कोई हमारा सबऑर्डिनेट है, हम बॉस हैं और कहीं हमारा सबऑर्डिनेट है, वो गलती करता है। हमारे गुरुजी हैं और हम सत्संग में जाते हैं, हम गलती करते हैं तो गुरुजी को हक है वो हमें डांटें और हमें सुधारें, ये गुरुजी को हक है। और हमें उनके आगे झुकना है, ये हमारा एक परफॉर्मेंस बनता है, एक कायदा बनता है, हमें उनके आगे झुकना है। वो हमें डांटें, किसी बात पर डांटें। एक बार किसी ने मेरे गुरुजी को झूठी बात कह दी मेरे बारे में, गुरुजी नाराज़ हो गए। मैं 7 दिन वहाँ रहा, 7 दिन मेरे ऊपर वाणी चलती रही, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। हुआ ये था कि कोई होंगे, आए होंगे किसी शहर से, कोई बात चली होगी, कोई बात मुंह से निकल गई होगी, नहीं निकली, किसी ने ऐसे बोल दिया होगा
कि फ्रूट ले जाते हो आप, फ्रूट उतने बढ़िया नहीं होते, ड्राई फ्रूट लेकर जाया करो। अब गुरुजी को उन्होंने बात जाके कह दी कि वहाँ पर तो ये कहा, मैं एक बार फ्रूट लेकर गया था, फल लेकर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आम का सीज़न है, 2 किलो आम ले गए गुरुजी के दर पर, वहाँ दे आए, गुरुजी ने सबको खिला दिए। अरे भाई फ्रूट ही लाते हो, कभी ड्राई फ्रूट भी ले आया करो। मान लीजिए किसी ने मजाक में कह दिया, उन्होंने जाके वो बात गुरुजी से कह दी। गुरुजी बहुत नाराज, हमारे यहाँ निष्कामता है, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, और कैसे लोग कहते हैं, सत्संग करने लगे हैं, कहते हैं कि ये हमारे लिए ये लाओ, हमारे लिए वो लाओ, कितनी गलत बात है, कहना कभी नहीं चाहिए। कोई ले आया है अपनी मर्जी से तो लाओ, रखो, ले जाओ, ठीक है, खाओ, लाओ, रखो, खाओ, सब लोग खाओ। गुरुजी तो उसमें से नहीं खाते हैं, गुरुजी तो अपना उनका भोजन, सादा भोजन लेते हैं। तो मालूम है सबको कि गुरुजी नहीं लेंगे, वो तो सबके लिए है, जो भी आप लाए हो, ये सब चीज़ मालूम है। तो उन्होंने झूठ बात कह दी। अब 1 हफ्ते तक जो वाणी चली, मैंने अब लौटना था अगले दिन, 6 दिन हो चुके थे। मैंने कहा गुरुजी कल वापस जाना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गुरुजी कहते हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई खराब नहीं बात नहीं है, किसी ने कुछ भी कहा, ठीक है, बात चली, वाणी चली, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, अब बताओ क्या बात करनी है। तो मैंने कहा फिर गुरुजी मुझे कोई बात नहीं करनी है, कल मुझे जाना है वापस। बोले ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मैं अपने चल पड़ा। तो झूठ भी कभी कभी लोग बोलते हैं, मिस्टेक करते हैं तो हमें उसको सहन करना पड़ता है। गुरुजी के दर पर हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा, दूसरे की गलती भी सहन करनी पड़ेगी, गुरुजी की डांट भी सहन करनी पड़ेगी। अब एक ये उदाहरण देते हैं, कोई कल्प्रिट है, कोई बेईमानी कर रहा है, आप उसको लाइमलाइट में भी नहीं ले जाना चाहते कि इसने ऐसी गलती करी है, ऐसे भी नहीं आप कहना चाहते, तो क्या करोगे। इन्हें एक उदाहरण दिया है। एक बार की बात है, एक लेडी थी एक शहर में, उसके पास बहुत सारे जेम्स थे। जेम्स मतलब कीमती पत्थर कह लीजिए, या एक तरह के रूबी और पुखराज और इस तरह के स्टोन्स होते हैं तरह तरह के, ये जेम्स कहलाते हैं। तो उसके यहाँ बहुत सारे जेम्स होते थे, और वो अपना एक टेबल, एक उसकी वो मेंटल था, एक कॉर्निस जो कहते हैं, दीवार में निकला हुआ थोड़ा सा हिस्सा होता है, उस पर वो लगा के रखती थी बहुत सुंदर, और जो भी मिलने आता था उनको दिखाती थी और बड़े शौक से देखते थे। एक दिन की बात है, एक लेडी उसके यहाँ आई। ऑथर कहता है, लेखक कहता है किताब का, मैं भी वहाँ मौजूद था, मिलने आया हुआ था। मैं चाय पी रहा था, तो ये जो लेडी मिलने आई थी खड़ी होकर कॉर्निस पर देख रही थी उन जेम्स को। जो होस्ट थी, जो घरवाली थी, वो किसी काम से पीछे मुड़ी, अपनी टेबल तक गई, वहां से कुछ उठाकर ला रही थी। उसने लाके मेरी टेबल पर रखा और उस लेडी के पास गई। अच्छा, अब आप चलेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप जेम्स को देख रही थी, कोई कीमती जेम्स भी थे, इसमें 1-2 नकली भी हैं, आपको सब असली लगे, आपकी पारखी नज़र है मुझे लगता है। और उसने उसके जेब में हाथ डाला कोट के, और उसमें से एक बहुत महंगा वाला जेम्स उसने चुरा लिया था, निकाला। शायद इसको आप धूप में ले जाकर देखना चाहती हैं कि वाकई में असली है। हाँ, ये वाकई में असली है, और इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है जो जेम्स यहाँ रखे हैं उसमें से। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि आपने इसको बहुत पसंद किया। और लेकर उसको वापस मेंटल पीस पर रख दिया, और वो लेडी वहाँ से तेज़ी से भागी जो चोर थी, और भाग गई और कभी नहीं आई फिर। तो कल्प्रिट को पकड़ने के भी तरीके होते हैं, ये बताया है इन्होंने कि किसी को बुरी तरह मत करो। जब दोस्ती से काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। गुरु हमको डांटते हैं वो एक अलग बात है, टीचर्स हमको डांटते हैं वो एक अलग बात है, मम्मी पापा हमको डांटते हैं वो एक अलग बात है, उन पर ही लागू नहीं होता रूल। लेकिन दुनिया में जहां आप जाएंगे वहां ये रूल लागू होता है। जब दोस्ती से काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। तो उस लेडी ने अपना जो कीमती स्टोन था वो भी निकाल लिया। उसने देख लिया था, मुड़ते हुए उसने देख लिया था कि इसने एक जेम उठाकर अपनी जेब में रख लिया है। चुपचाप वापस भी ले लिया और कोई शोर नहीं मचा, और उस लेडी की कोई बदनामी नहीं हुई।
हमको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देनी है और वो कोई हमारा कोई क्लर्क नहीं है, हमारा कोई चपरासी नहीं है, कोई हमारा सबॉर्डिनेट नहीं है। मान लीजिए दो तीन लोग, चार लोग मिले हैं और हम अपनी बात एक दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं। लिसनर का जो ब्रेन होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति बैठा है, चार लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है और हम उससे कुछ कह रहे हैं, उसका माइंड ऑलरेडी उसमें थॉट चल रहे होते हैं। ये बड़ी समझदारी की बात है, ध्यान आप देंगे तो समझ में आएगा क्या बात चल रही है। हर एक व्यक्ति अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी बातें मन में सोच रहा होता है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको देना चाहते हैं और उससे भी लेना चाहते हैं, और वो इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा हमारी बात सुनने में, और हम उसको अपनी बात कह रहे हैं, तो हमारी बात उसके माइंड में पॉल्यूटेड मिक्सचर बन जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। उसकी अपनी बातें, उसकी अपनी सोच और हमारी कुछ बातें, वो खिचड़ी सी बन जाएगी। वो कहेगा ठीक है मैं देखता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि पहले उसकी बात सुनो, उसके जो खिचड़ी पक रही है उसको तुम्हें बाहर निकालना होगा। जब उसका दिमाग खाली हो जाएगा तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में जाएगी। तो क्या करना होगा? थोड़ी देर बातचीत, जनरल बातचीत चल रही है, आई एम सॉरी, उससे बोलेंगे कि तुम्हारे मन में कोई बात है तो अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो ना घर में असल में क्या हुआ, ये हुआ, और वो अपनी बात बोलने लगेगा। और जब अपनी बात बोल लेगा, जिसकी बुराई करनी है कर लेगा, जो कहना है कह लेगा। अच्छा तुम कुछ कह रहे थे बताओ, और अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उसको दे सकते हैं। कह रहे सामने वाले की खिचड़ी को पहले खाली करो, जो पक रहा है उसके दिमाग में उसको खाली करो, उसके बाद अपनी बात कहो, आपकी बात सुनेगा। और कह रहे हैं एक बहुत अच्छी बात होती है, आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप दूसरों की बात पहले उनकी बात सुनते हो फिर अपनी बात कहते हो? लीडर्स ईट लास्ट, एक पॉइंट है। कहीं हमारे यहाँ ब्रह्मभोज हुआ करता था कोठी पर, अम्मा जी जब थे तो ब्रह्मभोज होता था, 100-125 लोग आते थे उसमें। सारे ब्रह्मभोज मतलब जो सारे सत्संगी हैं उनका भोज होता था, सब लोग कुछ कुछ बना कर लाते थे, और मैं और भाभी जी और अम्मा जी, हम तीनों सर्व किया करते थे। हम तीनों लोग सर्व करते थे वहाँ। एक बार में करीब 40 लोगों को बिठा पाते थे, क्योंकि नीचे दरी बिछाकर पत्तल सामने रखकर सर्व किया जाता था, पुराने ज़माने का कायदा भंडारे का। तो 40 लोगों को बिठाकर हम उनको सर्व करते थे, उसके बाद फिर 40 बैठते थे, फिर हम उनको सर्व करते थे। फिर तीसरे लॉट में जब बाकी के 40 के करीब बचे, उसमें हम लोग बैठा करते थे। अम्मा जी कहते थे अब बैठो, आ जाओ। भाभी जी को बुलाते थे, ममता आजा बैठ, साथ में बिठाते थे हम लोगों को, और तब हम लोग लास्ट वाली पंगत में भोजन प्रसाद लेते थे। तो एक कहावत है, लीडर्स ईट लास्ट। सब लोग देखते हैं कि ये तो पहले खाने पे बैठ गए। अभी का ज़माना और हो गया, अभी समय और हो गया, अभी हम लोग पहले या कहीं अलग से कहीं खा लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा एज ऐसी हो गई है कि हम लोग उस तरह से लेट नहीं कर सकते। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और भाभी जी भी कोशिश करती हैं, हम लोग दोनों मिल कर के सर्व करते हैं। बीच बीच में भोजन कर रहे होते हैं फिर भी सर्व करते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। और भोजन भी करते जाते हैं और सर्विंग भी करते जाते हैं। और हम लोग थोड़ी देर में ही बैठते हैं, पहले संगत को उठाते हैं, वो सारा भोजन प्रसाद ले रही होती है। करीब हम उनको मान लीजिए 1:15 बजे उठा देते हैं, तो हम 2 बजे के बाद भोजन पर बैठते हैं, जब लास्ट में लोग रह जाते हैं तब। ये क्या है? यू, सबको सम्मान देना। और कुछ लोग खा पी कर आकर सामने बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि इन्होंने अभी भोजन प्रसाद नहीं पाया है। 2 बज रहा है, हम तो 1:15 बजे खा के आ गए, 1:30 बजे तक हमने खा लिया, हम अंदर आ गए, बैठ गए हॉल में, और अब हम बात करने आ गए। अब 2 बज रहा है, हम बात कर रहे हैं। हमको इतनी अकल नहीं होती कि हम कहें कि पहले आप भोजन प्रसाद ले लीजिए फिर हम बात कर लेंगे। कोई नहीं कहता है। यू वाली समझ, आप यहां तक नहीं कहते आपका मुंह सूख रहा है पानी पी लीजिए थोड़ा सा,
पानी किधर है, हम आपके लिए ला दें? ऐसे पूछना अच्छा लगेगा। पानी ला दें हम? कहाँ है पानी? आपके लिए थोड़ा सा पानी ला दें? पहले आप भोजन प्रसाद ले लीजिए, तब हम बात कर लेंगे। कोई बात नहीं, हमने कभी नहीं कहा किसी से कि आप हमें पूछो। हमारे एक कोई हमारे सेवा में रहता है, वो हमको भोजन प्रसाद खिला देता है, करा देता है, हमारे लिए जो पूरी सब्जी रोटी जो आनी होती है आ जाती है। बस एक ही हमारी सेवा में कोई रहते हैं और वो कर देते हैं। हमारा पूरा फोकस यू पर रहता है, आप लोग, आप आए हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। मैंने कभी नहीं कहा मैं आपका गुरु हूँ, नहीं, पर बस मैं ये बताता हूँ कि आप स्किल्स को सीखो। आप उन्नति चाहते हो तो उन्नति कैसे होती है वो सीखो। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बड़ी कड़वी सी बात है लेकिन सच्ची बात है। अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता और ज्ञानी अज्ञानी से भी सीखता है। गुरु कहते हैं मैं जीवन के आखिरी दिन तक सीखना चाहता हूं, सीखता हूं। और अज्ञानी कहता है मैं सब जानता हूं। लोगों को भ्रम रहता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन इतनी सारी पर्सनैलिटी की चीज़ें हैं। पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो आप दिखते हो, पर्सनैलिटी वो है जो आप होते हो। सारी स्किल्स आपके अंदर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है। सारी स्किल्स, खाली कम्युनिकेशन नहीं, हर तरह की स्किल्स, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, एक्सरसाइज आपकी रोज की, आपका रोज का कार्यक्रम, रोज का नियम संयम, आपका तौर तरीका, आपका जीने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपकी सोच का तरीका, हर चीज़। और आपकी सोच कैसी है जिसकी वजह से उनको प्राइज मिलता है। यू, मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी। जिनकी सोच बड़ी होती है ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो सोचते हैं मैं सब जानता हूं वो कहीं नहीं रहते, वो कहीं नहीं पहुंचते, वहीं रह जाते हैं जहां होते हैं। सोच बड़ी चाहिए, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। अब एक स्किल्स में आता है, आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, संगीत का, तबला वादन का, सितार वादन का, कोई कविता हो सकती है, कवि कुछ बोल रहा है, कविता कर रहा है, कोई और प्रोग्राम चल रहा है, आपके ऑफिस का, आपकी कोई बड़ी मीट चल रही है जिसमें सारे वर्कर, सारे आप लोग जो वर्किंग पीपल हैं वो बैठे हुए हैं, बॉस बैठे हैं सामने, 3 4 5 बॉस बैठे हैं, कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी बैठे हैं, कंपनी के मालिक, कंपनी के सीईओ, कंपनी के मैनेजर्स बैठे हैं, जीएम बैठे हैं, कोई बड़ी पोस्ट वाले बैठे हैं वहाँ पर। वहाँ आप बैठे हो तो आप सोचते हो एक मेरी तरफ कौन देख रहा होगा। जो स्पीकर है जो खड़ा हुआ है पोडियम पर और सामने लेक्चर कर रहा है, वो सारे लोग दिख रहे हैं। 200 लोग मान लीजिए बैठे हैं ऑडिटोरियम में, तो 200 तो दिख नहीं रहे होंगे उसको। तो आप सोचते हो मैं ऐसे बैठ गया, ऐसे कर रहे हैं, यार क्या है यार, उससे बात करने लगे, क्या है यार ये, वो सब देख रहा है। कम्युनिकेशंस में ये बात आती है, क्या आपको पता है कि स्पीकर सब देख रहा है यहां से वहां तक। अक्सर यहाँ जब सत्संग भवन में पीछे वाले लोग जो होते हैं, वो जो माता जी लोग बैठती हैं, वो इधर उधर देखती रहती हैं बराबर। उन्हें लगता है हमें तो देख नहीं रहे होंगे, पर मुझे तो यहाँ से सब दिखाई दे रहा है, पीछे तक दिखाई दे रहा है। तो मैं सोचता भी हूँ, एक आध बार अनाउंस भी किया है कि जो पीछे बैठते हैं लोग, ये सारा टाइम यही देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि दोनों दरवाजे इनको दिखते हैं, इधर से कोई जा रहा है इधर से कोई आ रहा है, वो यही देखते रहते हैं। तो बहुत बुरा लगता है। आप बैठे हों, आप बोल रहे हों, आप खड़े हैं, आप बोल रहे हैं और लोग इधर उधर देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा। हमेशा अपने ऊपर रखकर बात को सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो पोडियम पे खड़ा व्यक्ति, वहाँ स्टेज पे खड़ा व्यक्ति जिसके हाथ में माइक है, वो आपको नहीं देख पा रहा है, वो हर एक को देख पा रहा है। आपके स्माइल्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके छोटे छोटे भाव,
आपका फ्राउन करना, आपका यौन करना, है ना, जवाई लेना, आपका अपने दोस्त की तरफ देखना, उसको सब दिखाई दे रहा है। द स्पार्क इन द आई ऑफ एवरी पर्सन इन द ऑडियंस, अगर आपकी आंखों में चमक है तो उसको दिख रही है। आपकी आंखों में जो एक एंथुसियाज्म है, वाह क्या बढ़िया बात कही, वो दिख रही है उसको। तो आप वक्ता को प्रोत्साहन दे रहे हो कि वो और अच्छा बोले, आपको और अच्छे से बताए। बी द फर्स्ट क्लैपर, और वो देखता है सबसे पहले ताली किसने बजाई, इधर से आई आवाज, वो एकदम देखता है वो बजा रहा है ताली, उसको दिख जाता है वो व्यक्ति। और अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, आप बॉस की नज़रों में आना चाहते हो, तो भले आप पीछे बैठे हो, पर आपका वाह वाह करना, आपकी तारीफ करना, आपका एक्सप्रेशंस, आपका उनको सुन करके अप्लॉज करना, मतलब उनको स्वीकार करना, ये सब उसको दिख रहा है। और नेक्स्ट मीटिंग जब आपसे होगी, कहीं मिलेंगे आप, तो मैनेजर कहेगा मैं तुमको देख रहा था, तुम बहुत खुश होकर मेरी बात को सुन रहे थे और तुमने ताली सबसे पहले तुम्ही ने बजाई थी, मैं सब देख रहा था। तब आपको लगेगा कि स्पीकर सब देख रहा होता है। जो लोग सोचते हैं ये कहाँ पीछे तक देखेगा, कहाँ इधर उधर दे, सारे में तो इसकी ध्यान जा नहीं रहा, उसकी आंखें सारे में देख रही होती हैं। बी द फर्स्ट क्लैपर, बी द फर्स्ट वन टू से ब्रेवो ग्रेट। जैसी सिचुएशन है, कविता है वाह 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 वाह, शायरी है तो इरशाद मुकर्रर जो शब्द होते हैं यूज़ करना वो करना। और कहीं इंग्लिश का लेक्चर हो रहा होता है, कोई बढ़िया कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ब्रेवो ग्रेट, वाओ सो थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन, वाओ सो नाइस, दिस वाज सो नाइस, और क्लैपिंग जोर जोर से, उसका उत्साह बढ़ जाता है। नो मैटर हाउ इनफॉर्मल द टॉक, बातचीत चाहे इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, कोई ऑफिस की नहीं है, कोई आम बातचीत चल रही है, आप उसमें उत्साह दिखाओ। डोंट वेट टू सी हाउ एवरीवन एल्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दूसरे लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप मत देखो, आप अपना काम करो, आप प्रोत्साहित करो बोलने वाले को। छोटा ग्रुप है, उसमें सब लोग गोल घेरे में खड़े हैं, आपका फर्स्ट आपको बोलना चाहिए, किसी ने बोला वेरी गुड, ग्रेट आइडिया। दिस शोज टू थिंग्स, वन, यू आर अ पर्सन हु ट्रस्ट्स his her own instincts, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने अंदर की इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हो कि इसने बिल्कुल सही बोला, और आप एकदम कहते हो यस वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। और दूसरा, यू नो दैट द पर्सन गिविंग द स्पीच इज कंसर्न्ड अबाउट द क्राउड्स एक्सेप्टेंस, जो बोल रहा है वो देखता है कि कौन मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, कौन मेरे साथ है। और जैसे हम बोलते हैं उसको लगता है हाँ ये मेरे साथ है, फिर और लोग भी देखा देखी हाँ 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 वेरी गुड, हाँ हाँ हम ऐसे करने लगते हैं। तो बी द फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है बी द फर्स्ट, आप आगे आओ, दूसरे का वेट मत करो। मत सोचो कि मैं तो, हम तो, हाँ हमें भाव तो आ रहा था। अक्सर लोग कहते हैं, कोई बात अगर कहेंगे हमें भी भाव आ रहा था, कोई चीज़ जब भी मैं डालूंगा ग्रुप पर हमें भी भाव आ रहा था। एक बार मैंने बात चलाई कि जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें लड़कियों की शादी होती है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कोई हमारा सत्संग का बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हम किसी, जो हमारे पास 3-4 लोग इकट्ठे हैं, अभावग्रस्त हैं, उनकी शादियाँ वहाँ फ्री में हो जाएंगी, खाली उनके लिए वही तो लगने हैं शादी के मंडप, और क्या करना है, सब कुछ तो तैयार है वहाँ। मंडप 4 लगाए, 4 बिटियाओं की फ्री में शादी हो गई। ये बात मैंने रखी तो तुरंत एक मैसेज आता है, भगवान जी भाव तो मुझे भी आ रहा था, हम भी यही सोच रहे थे। तो मैंने मन में सोचा भाव आ रहा था तो अभी तक बताया क्यों नहीं तुमने। मैंने कुछ नहीं, उनका बस डिलीट कर दिया, क्या जवाब दें। जब दोस्ती से काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह से बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, अच्छी तरह आगे नहीं आते, अच्छी तरह अप्रिशिएट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते।
तो इन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो वक्ता होते हैं अक्सर वो स्वीकार कर लेते हैं कि जितने लोग आए हैं केवल सुनने आए हैं, सुनकर चले जाएंगे, आप भी सुनाकर चले जाओ। आप मत वेट करो कि कोई ताली बजाए, कोई रिस्पॉन्ड करे, ये भी है। लेकिन हम अगर राइज करना चाहते हैं तो हमको आगे आना होगा। आप किसी भी जगह गए हो जहाँ एक वक्ता लेक्चर कर रहा है और आप खड़े हो तो पार्टिसिपेट करो, ताली बजाओ, आगे आओ, वेरी गुड बोलो, वेरी नाइस, हम आपके साथ हैं, कुछ बोलो। और वैसे ही खड़े हो पीछे तो फिर खड़े रहो और चले जाओ, वो तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसे तो हजारों आते हैं और जाते हैं। अगर आप लाइमलाइट में आना चाहते हो, किसी एक बड़े व्यक्ति की नज़रों में आना चाहते हो, तो आपको आगे आना होगा। आप मत सोचना, बाद में मत कहना कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई हमें जानता ही नहीं है, पता नहीं ये आदमी कैसे राइज कर गया, पता नहीं ये कैसे हो गया, पता नहीं ये कैसे हो जाता है, इनका काम कैसे हो जाता है पता नहीं, हमारा तो होता नहीं है, हम पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं, हम पता नहीं क्यों हम कर नहीं पाते, अंदर तो हमारे बहुत कुछ है लेकिन पता नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, पता नहीं इनके साथ अच्छा ही क्यों होता है हर समय। तो आज जो सारा आपने सुना, मैं इसको रिवाइज करने का टाइम तो नहीं है अब मेरे पास, पर हाँ इतना जरूर कहेंगे कि whenever you meet someone, imagine a giant revolving spotlight between you and him। कोई एक स्पॉटलाइट पड़ रही है आपके और उसके बीच में, तो आपको चाहिए कि आप स्पॉटलाइट उसकी तरफ शिफ्ट कर दें। आप बोलो, आप महान हो, आप सब कुछ हो। तो ऑथर कहता है, whenever I meet someone, I always try to turn the spotlight on the other person। I learn so much more इफ़ आई आस्क अबाउट देयर लाइफ। मैं उनके जीवन के बारे में पूछता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ और मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। यू, आप, कहीं भी हम गैदरिंग में हैं, आप किसी से बात करो, आप अपनी तारीफ मत करो, उनकी तारीफ सुनो, उनके बारे में सुनो, उनके जीवन के बारे में पूछो। मैं जब छोटा भी था तो मैं एक पॉइंट रखता था, मैं बुज़ुर्गों से बात करता था और उनके जीवन के बारे में सुनता था। पता नहीं ऐसा क्यों था मेरे साथ, अब मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा था कि मैं बुज़ुर्गों से उनके जीवन के बारे में पूछा करता था और बहुत इनकरेज होता था कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है, ये मेरा भाव रहता था उनकी बातें सुन सुनकर। तो यू सेंटर्ड, फोकस उनकी तरफ करो। लाइट अगर चमक रही है, पड़ रही है, तो उनकी तरफ घुमा दो, देखो आप राइज कर जाओगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।